नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीएमजी क्लासेस पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे अनुपात तथा समानुपात। इसके अगले दो वीडियो में हमने बहुत टाइप के प्रश्न पढ़ लिए थे अनुपात तथा समानुपात के। आज हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप, जिसमें क्या हो, तीसरा या चौथा टाइप, जिसमें क्या हो कि दो अनुपात दिए हुए हो और उसमें कुछ जुड़ रहा हो और फिर जाके अनुपात चेंज हो रहा हो, वो किस प्रकार के अपन यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले एक सवाल ये कर लेते हैं अब कि ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से सीधा अपन को निकालना है कि ये क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी क्या है, क्या दिख रहा है, मैंने बोला था गुना वो समान हो, वहां पर क्या करना है, सीधा उल्टा। तो कितना होगा, 5:7। ठीक है। फिर इसने बोला है कि ए की 3 वर्ष बाद की आयु, तो यहां पर वर्तमान की लाइन हमने खींच ली। ये क्या है, वर्तमान। ए की 3 वर्ष बाद की आयु, तो वर्तमान से नीचे की तरफ ये कितना, 3 वर्ष। और यहां पर क्या है, ए की आयु, ए की आयु कितनी है वो हमको पता नहीं है। ठीक है। और बी की 5 वर्ष पहले की आयु, तो पहले की मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, कितनी, 5 वर्ष। और यहां पर क्या है, बी की आयु। अब ये बोल रहा है कि ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। मतलब कि यहां पर जो बी की आयु थी वो यहां पर आके ए की आयु हो गई है। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर बी मान लो 20 साल का था, ठीक है, यहां पर जो बी है वो 20 साल का था, तो ए की आयु अभी के यहां पर कितनी है, 20 साल है। ए की आयु भी यहां पर कितनी है, 20 साल। ये क्या कहना चाहता है कि ए की 3 वर्ष बाद की आयु हमने माना है, मान लो 20 वर्ष है, और बी की 5 वर्ष पहले की आयु हमने माना है 20 वर्ष, वो भी 20 वर्ष का था। मतलब कहने का मतलब है कि बी ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरी 3 वर्ष के बाद मेरी आयु 20 वर्ष है, लेकिन बी तो तेरी तो 5 वर्ष पहले ही क्या, तेरी आयु तो 20 वर्ष थी। कहने का मतलब अगर बी को यहां से यहां तक लेके आया जाए, वापिस इस ए के टाइम में लेके आया जाए, तो यहां से लेके 8 साल, मतलब जब ये ए 20 साल का है तब बी कितना का, 28 साल का होगा। बी है वो 28 साल का होगा। ठीक है, एक बार वापस समझो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए की 3 वर्ष बाद की आयु, ए की 3 वर्ष बाद की आयु और बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। मान लो हमने 20 माना, तो यहां पर भी 3 वर्ष बाद ए की आयु 20 साल थी और बी की यहां पर 20 साल थी। अब दोनों को एक सेम एज में लेके आएंगे, तो दोनों के बीच में एज डिफरेंट कितना है, 8 साल का। कितना, 8 वर्ष है इनका अंतर है, 8 वर्ष है ये क्या है, इनका अंतर। कहने का मतलब है कि दोनों के आयु में अंतर कितना है, 8 वर्ष का है। तो अंतर हमको मिल गया। तो अंतर क्या है, रियल वैल्यू 8। ठीक है। और 5 और 7 दोनों के अनुपात का अंतर कितना है, 2। और ज्ञात क्या करना है हमको, बी की आयु बतानी है, बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो बी कितना है, 7। तो 2 चौक 8 इंटू 7, 7 चौक 28। अब ये 28 वर्ष आयु है, वो कब की है कि ये वर्तमान का दिया हुआ है, ये अनुपात है वो वर्तमान का दिया हुआ है, इसलिए 28 वर्ष इसकी ये होगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 28 वर्ष। ठीक है, एक बार वापस देखना, ये क्या बोल रहा है कि जो बी है उसकी और ए की 3 वर्ष बाद की आयु समान है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ए है वो 3 वर्ष बाद जो इसकी आयु थी वो किसकी है, बी की 5 वर्ष पहले की आयु है। अब देख लेते हैं हम ए व बी के अनुपात, जहां पर समान अनुपात दिए हुए वो ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो पीछे वाले जितने प्रश्न थे उसमें सिर्फ एक ही अनुपात दिया हुआ था, इसमें भी देखो सिर्फ एक ही अनुपात दिया हुआ है, इसमें भी एक ही अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाद में इसकी आयु वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, सिर्फ क्या उसमें जुड़ रहा है और बाद में जाके अनुपात निकल रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, तो ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना, 2:3। ठीक है, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो ऐसे संख्या या रेखा पर अपन बनाएंगे, तो यहाँ पर वर्तमान में इनका अनुपात 2:3 है, 4 वर्ष के बाद कितना होता है इनका, 5:7। तो इस प्रकार के सवाल को हम साधारण तरीके से कैसे करते हैं कि हम मानते ए व बी की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, माना ऐसे करते थे हम, माना ए की वर्तमान आयु बराबर 2x,
ठीक है। और ऐसे ऐसे b की वर्तमान आयु क्या करते थे 3x, फिर क्या करते थे हम 2x अपॉन 3x, और दोनों की 4 वर्ष बाद है तो यहाँ पर भी +4 करते थे और यहाँ पर भी +4 करते थे। फिर इनकी आयु कितनी हो जाती है 5:7, तो यहाँ पर ऐसे लिखते थे 5:7। फिर इसको सॉल्व करते थे, तिर्यक गुणा करते थे, तो 14x प्लस 28 बराबर 15x प्लस 20, और फिर इसको सॉल्व करते थे तो x बराबर 8 आता था। और इस x को क्या करते थे, इस x को वापस वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए वापस क्या कर देते, इससे गुणा करते थे। a की वर्तमान आयु कितनी हो जाती, तो 2 × 8 बराबर 16, ये तो होगी a की। और b की ज्ञात करते थे हम क्या करते थे कि 3 × 8 बराबर 24, ये करते थे हम ऐसे। और एक साधारण तरीका अपने वाला, इसमें अपन क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देंगे अनुपात। पहले का अनुपात कितना था 2:3, ये लिख दीजिए। फिर इसमें क्या 4 वर्ष के बाद, मतलब संख्या रेखा से नीचे जा रहे अपन तो क्या होगा प्लस, तो +4 कर दिए, यहाँ पर भी +4, और फिर अनुपात कितना हो रहा है 5:7, ये लिख दिया 5:7। अब क्या करना है, गुणा कर देना है। अब इस x की वैल्यू हमको डायरेक्ट निकालना सीखनी है। कैसे निकालेंगे कि पहले तो क्या करना है, इसका इन दोनों का और इन दोनों का ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, और जो इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना है 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये लिख दिया अपन ने 14, 5 तिया 15। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किसका, जो जोड़ रहे हैं घटा रहे उसके साथ नहीं, जो आगे वाला है अनुपात है उसके साथ जब गुणा करेंगे तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये जो है, ये जो अंतर निकल रहा है यहाँ पर सिर्फ अंतर लिखना है, प्लस माइनस आपको नहीं देखना है, तो सीधा यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 1, देखो 14 और 15 के बीच में अंतर कितना है 1 का, ये 1 लिख दिया। अब दूसरा गुणा किसके साथ करना है, दूसरा गुणा आपको करना है ये जो बीच में जुड़ रहे हैं इनके साथ, ये वाला है बाद का अनुपात है उसको और इसको गुणा करना है, ठीक है। और इन दोनों का क्या करना है, अंतर लिखना है यहाँ पर, तो 7 चौक 28 माइनस 5 चौक 20, तो कितना आएगा 28 में से 20 गए तो कितना बचा 8/1, तो ठीक है। तो वैल्यू कितने आ गई, x बराबर आ गया अपना ये 8 आ गया, ठीक है। ये सीधा आपको 8 मन में रखना है और वर्तमान आयु क्या करनी है, तो 8 × 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा 16 वर्ष, b भी कितना आ जाएगा 8 तिया 24, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब समान हो, दो यहाँ पर भी प्लस हो यहाँ पर भी प्लस हो, तब क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले में, नीचे वाला तो सेम ही करना है, ऊपर वाले में क्या करना है कि जोड़ना है। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस दोनों में से कुछ हो जाए तो यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर ऊपर सिर्फ प्लस लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। वो आगे के सवाल में अपन देखते हैं, ठीक है। ये गुणा करने वाला आप ध्यान रखना, किसके साथ गुणा करना है, एक बार वापस देखते हैं, किसके साथ करना है, +4 थे +4, ठीक है। इसका और इसका गुणा करना है, ठीक है, पहला ये। उसके बाद करना है वापिस इसका और इसका, ठीक है। ये वाला जो गुणा हो रहा है ग्रीन वाला, ये नीचे लिखना है, और जो इसके साथ हो रहा है वो ऊपर की तरफ लिखना है। आगे के सवाल में अपन देखते हैं। अब देखो ये सीधा आ गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ए की 4 वर्ष बाद और बी की 2 वर्ष बाद। अब देखो सीधा लिख दिया हमने ए तथा बी के अनुपात कितना है 2, लिख दिया 2:3 लिख दिया, ठीक है। अब ए की 4 वर्ष बाद, ए की 4 वर्ष बाद तो +4 हो रहे हैं, तो ये लिख दिया +4, और बी की 2 वर्ष बाद, तो बी वाला अनुपात ये +2 लिख दिया। अनुपात 3:4 हो रहा है, 3:4। अब सीधा गुणा कर दो, देखो दोनों प्लस वाले हैं, इसका और इसका गुणा होगा, ठीक है। तो 4 × 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9, अंतर कितना आ गया 1 का, ये लिख दिया 1, ठीक है। अब कर दो इसका गुणा, इसका और इसका गुणा होगा, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 10। तो x, ये यहां से आंसर निकला कितना 10। अब 10 को एक ही आयु ज्ञात करनी है, कौन सी, वर्तमान वाली, तो वर्तमान का अनुपात ये है सीधा, तो 10 × 2,
बराबर कितना आ गया 20। ए की आयु कितना हो गया, ए की वर्तमान आयु 20। ऐसे कैसे, अगर ये सिर्फ आपने निकाल दिया, अब आपको बोले कि 2 वर्ष बाद वाले ये वाली पूछ ले तो भी आप इससे गुणा करके सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, सीधा 2 लिख दो, नीचे लिख दिया 3। ठीक है, ए की 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब +4, व बी की 2 वर्ष बाद +2, अनुपात 3/4 हो जाता है। सेम सवाल आगे क्या, ये सेम सवाल आ गया। ठीक है, आगे वाला कर देते। ए व बी की आयु का अनुपात 3:4, ये लिख दिया। ए की 4 वर्ष बाद तो +4, बी की 7 वर्ष बाद तो +7, अनुपात कितना हो जाता है 5:7। ठीक है, 7 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 7 वर्ष बाद की बोल रहा है। ठीक है, मतलब आंसर में हमको ये वाले अनुपात से गुणा करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका कर देंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 21, 5 चौक 20, ऊपर अब किसका गुणा होगा, इन दोनों का, ये और ये। ठीक है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, दोनों से समान चिन्ह है इसलिए। ठीक है, कितने बचे 7, और यहां पर अंदर 1, तो कितना आ गया 7। अब ज्ञात क्या करना है अपन को, 7 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करनी है। तो 7 वर्ष बाद बी की आयु वाला अनुपात ये है, तो इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 × 7 बराबर 49, ये अपना आंसर होगा 7 वर्ष बाद बी की आयु। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर ये। ठीक है, अगर आपको पूछता सिर्फ कि बी की आयु क्या है तो इससे गुणा करते। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। अब देखो ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो ये लिख दिया वर्तमान 2/3। इनकी 6 वर्ष बाद, ठीक है, इनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, मतलब 6 वर्ष पहले, दोनों का 6 वर्ष पहले का बोल रहा है, तो प्लस माइनस से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, पूर्व की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 हो जाता है। तो ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इससे गुणा होगा अंत में। ठीक है, तो सीधा ही तिर्यक गुणा करो, ये और ये, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, अंतर कितना आ गया 1। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, ये सिर्फ गुणा किससे हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले तो अनुपात अनुपातों का कर देना है, फिर इसका जो अनुपात अनुपातों का होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, उसका अंतर, तो 5 × 30 आगे, माइनस 6 तिया 18, कितना आया 12 बटा 1, तो x बराबर आ गया कितना 12। अब इस 12 को क्या कर दो, गुणा कर दो, किससे, 2 × 12, तो ये तो आगे a की वैल्यू 24, और 3 × 12 36 आगे किसकी, b की वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से यह आंसर निकलेगा। और भी आप प्रैक्टिस करना, अगले साल के प्रश्न वगैरह। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है, तो 4/7 लिख दिया। ए की 1 वर्ष पूर्व, तो ए की 1 वर्ष पूर्व तो -1, व बी की 3 वर्ष पूर्व -3। ठीक है, अब दोनों माइनस माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं है, 3/5, तो जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे अनुपात अनुपात वाला, और लिख देंगे नीचे, तो 5 चौक 20, 7 तिया 21, अंतर कितना है इनका 1। ठीक है, अब ये चिन्ह मत देखना, आपके यहाँ पर माइनस आ रहा है, सिर्फ अंतर आपको लिखना है, और ये करेंगे अब इनका गुणा, ये और ये, तो 5 × 5 और ये 9, तो x बराबर आ गया 4, कितना आ गया 4, और 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो ये वर्तमान आयु क्या है बी का, ये, तो 7 × 4, 7 चौक 28 वर्ष, 28 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, कितना 4:5, तो ये लिख दिया 4/5। ए की 8 वर्ष बाद तो +8, बी की 10 वर्ष पूर्व तो -4,
10 और 4/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, और जब वहां पर जहां पर एक प्लस का और एक माइनस का है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो गुणा तो अपन वैसे ही करेंगे, यहाँ पर तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनुपातों का ऐसे होगा 4 किया 12 और 5 चौक 20, 12 और 20। लेकिन ऊपर जब हम करेंगे तो क्या होगा, ऐसे और इनका गुणा करेंगे, तब यहां पर अपन जो घटाते थे माइनस, तो यहां पर क्या करना है अपन को, प्लस करना है, +40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64/8 और कितना उत्तर आ जाएगा 8। और इस 8 को अगर आपको वर्तमान आयु एक ही ज्ञात करनी है तो 8 × 4 तो 32। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकलेगा। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जब एक पूर्व वाला हो और एक बाद वाला हो, एक प्लस और एक माइनस का हो, तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं, सीधा हमको ऊपर जोड़ना है, ऊपर वाला जो हम अंतर करते थे उसको सिर्फ जोड़ना है। अब बढ़ते आगे। अब ये देखो ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। ठीक है, ए की 4 वर्ष पहले तो पहले की तो -4, और बी की 2 वर्ष बाद तो +2। दो को दोनों चिन्ह परिवर्तित आ गए, 1 और 2। क्या करेंगे सॉल्व करते समय, सीधा इनका करेंगे तिर्यक गुणा, ये और ये क्या लिखेंगे 4 -3, और अब किसका गुणा होगा, इन दोनों का, ये और ये, तो कितना आएगा 8 और 2, लेकिन यहां पर माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, तो कितना आ जाएगा 10/1। तो x कितना आ जाएगा 10, और क्या ज्ञात करना है, ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु क्या है इसकी 2, तो 2 × 10 और 3 × 10, आंसर हो जाएगा 20 और 30। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखो, अब ये क्या है, ये आय और व्यय का वाला सवाल है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो हम जैसे कर रहे हैं उसी के अनुसार बन रहा है। ये सब हमेशा याद रखना कि जो आय होती है उसमें क्या होता है, व्यय प्लस बचत। ठीक है, हमारे पास जो आय आई है उसमें हमने खर्चा भी किया और जो बचाते उन दोनों को मिला देते, तो जो जितने कुल पैसे आए वो हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो ए व बी की आय का अनुपात, तो आय लिख दिया हमने 5:7, ये तो है आय। ठीक है, वह इनकी बचत का अनुपात, तो आय आ गई और बचत का अनुपात कितना है इनका 4/3। यदि इनका व्यय क्रमश 5,000 और 20,000 है, 5,000 तथा 20,000, ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तो दी रखी है आय, और यहां पर क्या दी रखी है बचत, तो आय माइनस व्यय बराबर बचत, तो यही तो दिया हुआ है। अनुपात किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ आय का, और माइनस क्या कर लिया इसमें से व्यय घटा दिया, और पीछे बचत का अनुपात हमको दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट देखो कैसा कैसा बन गया, हम आयु वाले कर रहे थे उसी के अनुसार। तो हम सीधा x कैसे ज्ञात करेंगे कि ये और ये गुणा कर देंगे, वो तो लिखेंगे नीचे, तो क्या आएगा 15 माइनस 7 चौक 28, और ऊपर कितना आएगा, देखो समान चिन्ह है तो क्या होगा घटेंगे, क्या हो गए घटेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस का होता तो क्या करते अपन जोड़ते। ठीक है, तो 5 तिया 15,000 और माइनस कितने 20,000 है 80,000। ठीक है, सॉल्व करने पर आगे क्या आएगा, आगे आएगा 65,000 बट्टा 15 और 15 28 में से 28 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 13, 13 पंजे 65, तो 5,000 आ गई किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसने क्या बोला, ए व बी की आय ज्ञात कीजिए, तो आय का अनुपात तो क्या है ये, तो ए की आय क्या होगी 5 × 5,000 कितने हो जाएंगे 25,000। बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय हो जाएगी 7 ×
5,000 कितना 35,000। ठीक है, ये निकलेगा इसी प्रकार से आंसर। अब देखो इसका फॉर्मेट वो का वो बन रहा है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस क्या आ रहा है वो लिखना है, और फिर इनका तिर्यक गुणा कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अनुपातों का कर देना है, उसको लिखेंगे नीचे, और बीच वाले और सेकंड वाले अनुपात का करके लिखेंगे ऊपर। एक्स की वैल्यू निकलेगी, जिससे गुणा करना है उससे कर देंगे। अब बढ़ते आगे, देखो दो संख्याओं के मध्य का अनुपात, देखो ये इसका फॉर्मेट भी यही, दो अनुपात दिए हुए, दो संख्याओं के मध्य का अनुपात 3:4 है, 3:4। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में दो जोड़े, प्रत्येक संख्या में दो जोड़े, तो यहां पर भी दो जोड़े, इस वाली संख्या में भी दो जोड़े हमने, तो दिया हुआ अनुपात 7:9 हो जाता है। देखो बात वो की वो आयु वाली बात कर रहा है, देखो ये का ये फॉर्मेट बन गया, सीधा हम उसी तरीके से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर दिया, 27 माइनस 28। ठीक है, अंतर कितने का आया, 1 का। इसका करेंगे 18 माइनस 14, कितना बचा 4, 4 आ गया हमारी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब तो प्रत्येक संख्या बताइए, तो संख्या कौन सी थी, ये वाले आगे वाले। ठीक है, तो कितना होगा 3 × 4 और 4 × 4, तो संख्या होगी क्रमश कितनी 12 और 16। ठीक है, अब आपको देता कि बाद में वो संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इनसे गुणा करना था। अब ये देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए, ठीक है, तो 3/4 लिख दिया, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए, ये लिख दिया 6। ठीक है, तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 4/5। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंत में ये ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा करेंगे हम गुणा, ये होगा गुणा इनका, तो 5 दिया 15 और 416, अंतर कितना आया 1 का। अब गुणा किसका करेंगे, इन दोनों का, 5 अंक 30, 6 चौक 24, कितने बच्चे 6, तो x कितना आ गया 6 आ गया, 6 को इससे गुणा कर देंगे, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली और दूसरी, पहली संख्या कितनी होगी 3 × 6, दूसरी संख्या होगी 4 × 6, 6 या 18 और 6 चौक 24, दोनों संख्या 18 और 24 होगी। इसी प्रकार अगले सवाल पर देखो, 5:10 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 8:3 हो जाए। ठीक है, अब वो का वो है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमको क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो पता नहीं है, लेकिन ये है कि घटाएंगे दोनों, तो ये भी मान लो x और ये भी x, 8/3, ऐसे कैसे कर दो, ये और ये गुणा कर दिया, 15 तिया 45 और इसको थोड़ा काट लो, देखो 15/10 है, इसको आप काट को अनुपात को छोटा कर दो थोड़ा, तो कितना आ जाएगा, गुणा भाग इतना नहीं होगा। ठीक है, 3:2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं काट के 3:2। ठीक है, 15/10 है, इसको अनुपात में काट सकते हैं, तो मान लो देखो ये 15/10 है, इसको सरल अनुपात में करेंगे तो 5 से काटेंगे 3/2, इसलिए 3/2 लिखे। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 8 × 8 = 16। ठीक है, और ये कितना आएगा 3x माइनस 8x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, हाँ 5x। ठीक है, 16 में से 9 घटे कितने बचे 5। ठीक है, कुछ नहीं है नीचे x, तो x/1। ठीक है, यहाँ पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो दोनों में क्या जोड़े जाएंगे, कि दोनों में एक जोड़ेंगे तो अनुपात इतना हो जाएगा। अब है 19 तथा 21 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े ताकि अनुपात 11:12 हो जाए, तो 19 लिख दिए और 21 लिख दिए, दोनों में क्या जोड़े, तो वो मान लिया हमने x, और कितना हो जाए 11:12। ठीक है, इसका और इसका गुणा करेंगे, 228,
ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 12x माइनस 11x, ठीक है। तो x बट्टा कितने हैं 3, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक एक 3 गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कितना 3। तो दोनों में क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार सेम ही करना है, टोटल सारे सवाल इसी प्रकार से हो गए, जहां पर 2 अनुपात दिखे उस तरीके से करने, सिर्फ सवाल को इस फॉर्मेट में लाके हमको छोड़ना है। अब आते हैं इस प्रकार के सवाल, ये जो अगले टाइप के सवाल है वो। अब इन सवालों को हम क्या करेंगे, ये वाले जो सवाल है और जो सिक्के वाले सवाल है उनको हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसी के साथ आपका जो अनुपात वाला टॉपिक हो जाएगा वो पूरे हो जाएंगे। इसमें हमने नॉर्मल अनुपात वाले क्या जोड़ा जाए, अंतर वाले सवाल, 2 गुना वाले, 4 गुना वाले, ठीक है। उसके बाद में हमने जो दो अनुपात वाले हैं उनको कर लिया, और अब बचेंगे इस टाइप के सवाल विविध, और फिर है सिक्कों वाला सवाल, और उसी के साथ अनुपात पूरा हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्रतिशत, और उसके बाद दोनों को मिला के मिश्रण का टॉपिक हम पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पीएमजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, और यहाँ पर आपको सारी क्लासें उपलब्ध होने वाली है। धन्यवाद।